यहाँ एक टॉपर बेटी को मैं यहाँ पर एक जो बेटी मैं यहाँ बेटी जो टॉपर है और उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर पर उसने अपनी मेहनत अपने परिश्रम से नंबर पाए हैं। मैं उसको बधाई देने आया हूँ। परिवार के लोगों से मिला, उनको मुबारकबाद दिया मैंने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जीवन में इसी तरीके से मेहनत परिश्रम करती रहेंगी तो वो जो बनना चाहती हैं, जो उनका सपना है, वो जरूर पूरा होगा। आज हम लोग सरकार में नहीं हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं कि बच्चे की पढ़ाई के लिए लैपटॉप की भी जरूरत है। समाजवादी सरकार में कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लैपटॉप मिल दिया जाए, और उस समय बड़े पैमाने पर पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो आगे की पढ़ाई कर रहे थे उन्हें लैपटॉप दिया जा रहा था। आज मैंने उस बेटी को लैपटॉप दिया है। मुझे उम्मीद है कि लैपटॉप उसकी पढ़ाई में उसको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जहाँ तक 24 का सवाल है, जिस तरह का माहौल देश का है और खासकर उत्तर प्रदेश का, चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी और चरम सीमा पर अन्याय, और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, किसान दुखी है, व्यापारी परेशान है और नौजवान निराश हो गया है। इस बार इस सरकार को हटाने का काम उत्तर प्रदेश से होगा और देश से भी 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित। सर, अभी आपने ट्वीट किया है सर 80 में 80 हराओ, और अभी उस पर तेजस्वी यादव को जिस तरह से सीबीआई की चार्जशीट में फाइल नाम कर दिया गया, क्या लगता है 2024 आते आते इस तरह की जो चीजें और बढ़ती चली जाएंगी? देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये दिल्ली की सरकार कर रही है। और अगर यूपी की सरकार देखोगे तो थाने की पुलिस, सीओ साहब, एडिशनल पुलिस कप्तान, जिला अधिकारी, ये काम करते हैं चुनाव में। ये डरा करके दुनिया में लोकतंत्र में आवाजें उठी हैं। जहां कहीं भी दबाया गया है, लोग दुगनी रफ्तार से, दुगनी ताकत से बाहर निकले हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ये जो जितनी भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इस तरह से परेशानी पैदा की जा रही है, वो साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है। और आम जनता ये जानती है कि बीजेपी जब हारने लगती है, बीजेपी जब कमजोर हो जाती है, तो ऐसी संस्थाओं को आगे कर देती है। समाजवादी पार्टी शामिल होगी। 2024 में जिस तरह से भत्ते, इलेक्शन आता तो भत्ते, बिजली, पानी, महंगाई, मतलब एक तरह से बेरोजगारी भत्ता, एक तरह से कर्ज माफी, तमाम चीजें प्रलोभन आते हैं, तो क्या ये सही है देश के लिए? देखिए, देश के सामने संकट इस बात का भी है कि इस समय कर्ज बड़े पैमाने पे भारत के ऊपर चढ़ गया है। और जो सपने दिखाए जा रहे थे कि अमेरिका से भारत को पार्टनरशिप, कारोबार मिलेगा, लेकिन कारोबार नहीं मिला। भारत कारोबार दे रहा है अमेरिका को। आपकी पार्टनरशिप इतनी है कि भारत एक बाजार बन के रह गया है। भारत जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी होनी चाहिए, आज हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं बची, और उसका परिणाम देख लिए। आज हम तेल कितना महंगा खरीद रहे हैं, बिजली कितनी महंगी खरीद रहे हैं। किसी भी गरीब का जिला अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। ये बीजेपी सपना दिखा रही मेडिकल कॉलेज, अरे मेडिकल कॉलेज में गरीब का इलाज हो रहा है क्या? एक भी जिला अस्पताल 6 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया जिसमें इलाज हो जाए। एक भी भारतीय जनता पार्टी ने मंडी नहीं बनाई जिसमें किसान को उसकी फसल की कीमत मिल जाए। तो इस सरकार को कौन पूछता है? इसलिए सरकार धोखे से चल रही है। समय आएगा, जनता इसको जवाब देगी। मैं अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूं। विकास वो होता है जो आंखों को अच्छा लगे। डेवलपमेंट मैं उसको मानूंगा जो आंखों से देखने पर अच्छा लगे। मुझे आज बताओ, कल क्या होगा वो अलग बात है। आज बताओ कहां पर आंखों से देखने से अच्छा लग रहा है। सड़कें वही, कीचड़ वही, कूड़ा वही, और जहां से मैं मुड़ा हूं और जहां से मैं चला हूं, सड़कों पे सांड ही सांड दिखाई दे रहे हैं।
ये अच्छी बात है, विश्व की अच्छी नगरी बने, लोगों को सहूलियत मिले, लोगों को सुविधाएं मिले, लेकिन लोगों पर टैक्स ना हो। और कम से कम इस सरकार ने जो काम किए हैं उनके ऐसे काम नहीं दिखते जो विश्व स्तरीय हों। इसलिए मेरा तो इतना ही सलाह दूंगा कि अच्छा आर्किटेक्ट हो, अच्छा टाउन प्लानर हो, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हो, तो विश्व स्तरीय चीजें बनेंगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार होंगे, भारतीय जनता पार्टी के आर्किटेक्ट होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सलाह होगी, तो ये विश्व स्तरीय नहीं बनेगी, न जाने कहां किस स्तर की बनेगी। और मैं आपको याद दिला दूं, एक शहर उत्तर प्रदेश में क्यूटो बनने जा रहा था, वो क्यूटो तो नहीं बना, वेनिस बन गया। क्यूटो नहीं बना, वेनिस बन गया। और एक शहर तो ऐसा है, जैसी बारिश होगी मुख्यमंत्री के अपने गृह जनपद में लोगों को नाव से चलना पड़ेगा। सर, इलेक्शन में जो महाराष्ट्र के बारे में क्या लोग लुभान नारे दिए जाते हैं, कितना सही है? ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये कभी कभी बूमरैंग करते हैं। और मुझे भरोसा है कि महाराष्ट्र और देश की जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पैसे का, ईडी सीबीआई का दबाव, इनकम टैक्स का दबाव बना करके विधायकों को तोड़ रही है, जनता इनको आने वाले समय में सजा देगी। और भी राज्यों में इस तरह का डिफेक्शन देखने को मिल सकता है, कई लोग और भी पार्टी का नाम ले रहे हैं। इस बार ये डिफेक्शन होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया 24 में होगा। क्या रामलला का दर्शन करने जाएंगे आप? ए बेटा, तू भी नया पत्रकार है, मोबाइल से बन गया पत्रकार। मैं जब मंदिर बन जाएगा तो पूरा देश भी आएगा, हम भी आएंगे। और हमारे यहाँ जो मंदिर है उसमें आपको बुलाऊंगा। मैं पवन पांडे से कहता हूँ उनका नाम नंबर नोट के रखना, मैं बुलाऊंगा आपको स्पेशल तरीके से। ये गठबंधन, मैंने आपसे कहा कि रीजनल पार्टियां हर जगह बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं, हर मुकाबला कर रही हैं। तो मुझे उम्मीद है जिस तरीके से बातचीत चल रही है, कांग्रेस है, सभी दल साथ बैठ रहे हैं, रीजनल पार्टियों का साथ कांग्रेस भी देगी और जहां पर रीजनल पार्टियों को जरूरत पड़ेगी वहां साथ भी लेंगे। भाई उसमें जो फार्मूला होगा, क्योंकि अभी तो तय नहीं कर सकते हम, लेकिन उस बैठक में जो भी फार्मूला आएगा मैं समझता हूँ सब मानेंगे। सर, अधिकारियों की बेनामी संपत्ति को लेकर लगातार आप इससे आवाज उठाई थी, इससे अगला कदम आप मैं आपको बधाई देता हूँ इस सवाल को उठाने पर। और अयोध्या वासियों को, ये भारतीय जनता पार्टी कभी कभी समाजवादियों को बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूँ और उसका आप निकलवा लेना रिकॉर्ड भी। सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां चेक कर लो, गोंडा की रजिस्ट्रियां चेक कर लो, गोरखपुर की रजिस्ट्रियां चेक कर लो, लखनऊ की रजिस्ट्रियां चेक कर लो, बस्ती की रजिस्ट्रियां चेक कर लो। सबसे ज्यादा जमीनों पर खेल किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन गई है। ठीक।